हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक, ज्योग्राफी क्लासेस बाय घनश्याम सर। और आज का टॉपिक है ईस्टर्न हिमालय या ईस्टर्न हिल्स, ठीक है। या इसको आप पूर्वांचल की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, ये आज का टॉपिक है। तो ठीक दोस्तों, शुरू करते हैं क्लास। ये आप स्क्रीन पे ये फिगर मैप देख रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लें इसको कि ईस्टर्न हिल्स में क्या क्या पहाड़ी शामिल किया जाता है, कौन कौन सा है। ये क्या देख रहे हैं, डकला हिल, ठीक। इसके बाद यहाँ पे मिलता है मिरी हिल, मिरी की पहाड़ी। और थोड़ा सा बदल दे, डकला मिरी। और फिर है अभोर, अभोर की पहाड़ी, ठीक है। इसके बाद आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, मिसमी की पहाड़ी, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पटकई बुम देख रहे हैं, ये पटकई बुम। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, डकला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अभोर की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी। ये सब कहाँ पे नजर आ रहा है आपको, जो है ये सब अरुणाचल प्रदेश। ये क्या है, ये अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं पटकई बुम। पटकई बुम का विस्तार जो है अरुणाचल प्रदेश में भी होता है, नागालैंड में भी है और असम क्षेत्र में भी मिलता है, ठीक है। और इसके बाद देख रहे हैं नागालैंड में क्या मिलेगा, नागा की पहाड़ी मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर में इसी के नाम से मणिपुर हिल, मणिपुर की पहाड़ी मिल जाएगा आपको, ठीक है। मिजोरम में आपको क्या मिल जाएगा, मिजो की पहाड़ी। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल नजर आ जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर मिगिर है, ठीक है। और यहाँ पर आपको रेगमा की पहाड़ी, अभी हम अलग एक फिगर बनाएंगे, उसमें इन सब का एंट्री भी करेंगे, फिल करेंगे, ठीक। और ये देख रहे हैं, ये बरेल की पहाड़ी देख रहे हैं, ठीक। और बरेल की पहाड़ी आपको कहाँ मिल रहा है, नागा और मणिपुर पहाड़ी के बीच, ठीक है। इसको डिवाइड भी करता, अलग भी करता है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं मेघालय का पठार, जिसमें आप गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ी के रूप में आप देख रहे हैं, ठीक। तो ये सारे गारो, खासी और जयंतिया कहाँ मिलता है, मेघालय के पठार में, ठीक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह है पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक। और पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं, थोड़ा सा आप हिमालय पर्वत आप पढ़े हैं और इसको थोड़ा सा ऐसे देख लें। हिमालय पर्वत का लंबवत विस्तार और ये सिंटेक्सियल बेंड, इसको समझ लें, ठीक। हिमालय जो पर्वत है ये है हिमालय पर्वत, पूरा हिमालय पर्वत है, ये क्या है, हिमालय पर्वत, ठीक। और यहाँ पर है टेथिस भूसन्नति है, ठीक। और ये कुछ इसको हम ऐसे मोड़ दें, ठीक। यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंधु नदी गाज, सिंधु नदी गाज है। और यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी गाज, जिसको हम दिहांग गाज के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो हिमालय है लगभग क्या मिलता है आपको, लंबवत मिलता है, लंबवत, ठीक। इसके बाद ये जो मुड़ा हुआ पार्ट है इसी को कहा जाता है
सिंटेक्सियल बेंड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं। और ये माना जाता है कि हिमालय का जो ये मोड़ है ये प्रायद्वीपीय भारत का टेथिस भूसंगति में क्षेपण के कारण जो है ये इसका मोड़ पड़ा हुआ मिलता है। ठीक, ये हिमालय मुड़ा हुआ है। और ये जो हिमालय का जो पूर्वी भाग है, हिमालय का जो पूर्वी भाग है वास्तव में यही क्या है? यही है पूर्वांचल की पहाड़ी। पूर्वांचल की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए पूर्वांचल की पहाड़ियां किसका भाग है तो आप बता सकते हैं हिमालय का ही भाग है। तो हिमालय का जो पूर्वी विस्तार है जिसे हम सिंटेक्सियल बेंड के नाम से जानते हैं, ठीक, वही वास्तव में पूर्वांचल की पहाड़ी। तो अगर आप देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ी में सभी जो पर्वत मिलते हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे से मिलेगा, हिमालय में ये ऐसे से मिलेगा, यानी क्षैतिज मिलेगा, यहाँ पर क्षैतिज मिलेगा यहाँ पर। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे जो देख रहे हैं क्षैतिज यही है डफला, मिरी, अघोर, मिसमी की पहाड़ी। उसके बाद जितना भी पहाड़ी मिलेगा थोड़ा अगर उसका डायरेक्शन देखा जाए तो अगर ऐसे क्या उत्तर से दक्षिण सभी का विस्तार कैसा मिलेगा? उत्तर दक्षिण मिलेगा। उसमें आपको मिलेगा उत्तर पूरब से दक्षिण, पश्चिम कुछ इस प्रकार से, लेकिन आप इसको एक ऐसे बोल सकते हैं उत्तर से दक्षिण सभी पर्वतों का विस्तार मिलेगा यहाँ पर। ठीक, अगर कोई पर्वत यहाँ पर इस सिंटेक्सियल बेंड पे उत्तर से दक्षिण नहीं मिले, कैसा मिले? क्षैतिज मिले, पूरब पश्चिम विस्तार, तो समझ जाइए ये हिमालय का भाग नहीं है। इसका मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेघालय का पठार, ठीक, मेघालय का पठार जिसमें गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जैंतिया की पहाड़ी, ठीक, ये सभी कैसे मिलते हैं? क्षैतिज ऐसे मिलते हैं। ये पहाड़ी ऐसे है इस डायरेक्शन में। ठीक है, और ये किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, ये हिमालय का भाग नहीं है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, अब हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। तो पूर्वांचल की पहाड़ी आप बता सकते हैं जो सिंटेक्सियल बेल्ट है, यानी कि हिमालय का जो पूर्वी भाग है उसी को संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। और ये पूर्वांचल की जो पहाड़ी हैं कहाँ पे मिलते हैं? 7 सिस्टर स्टेट में मिलेंगे, 7 बहनें, 7 सिस्टर स्टेट मिलेंगे। 7 सिस्टर स्टेट किसे कहा जाता है? सिक्किम को छोड़कर, ठीक, सिक्किम नहीं शामिल है, इसमें आपको अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, इसी में आपको नागालैंड मिल जाएगा, ठीक, और नागालैंड के दक्षिण में आपको मणिपुर मिल जाएगा, और आ जाएंगे मिजोरम मिल जाएगा, ठीक, त्रिपुरा मिल जाएगा, ठीक, असम मिल जाएगा, असोम मिल जाएगा, ठीक, और मेघालय मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, तो गिन लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4, त्रिपुरा 5, असम 6 और मेघालय क्या है? 7। तो इन 7 राज्यों में ये पूर्वांचल की पहाड़ियों का विस्तार मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ पहाड़ी ऐसे हैं जो हिमालय के भाग हैं, कुछ ऐसे हैं जो प्रायद्वीपीय भारत के भाग हैं, जिसमें आपको मेघालय का पठार, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है अलग से। ठीक, तो प्रारंभ करते हैं, अगले पेज पे देखते हैं, एक फिगर डेवलप कर देना है।
बहुत बढ़िया दोस्तों, फिगर तो नहीं बन पा रहा लोकेशन को दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये जो अगर इसको ठीक 7 सिस्टर स्टेट, ठीक, इसको संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय पूर्वांचल की पहाड़ी, ठीक दोस्तों। तो पूर्वांचल की पहाड़ी अब देख लें यहाँ पर, ये अरुणाचल प्रदेश का जो क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक, ये पॉइंट दे रहे हैं, डफला है, मिरी है, अभोर है और मिसमी, 1 नंबर। और क्वेश्चन कैसे बनता है कुछ उसी आधार को फॉलो किया जाएगा। तो 1 नंबर क्या है, डफला की पहाड़ी, डफला, फिर मिरी की पहाड़ी, मिरी हिल, अभोर की पहाड़ी, अभोर की पहाड़ी, अभोर हिल, और मिसमी की पहाड़ी, ठीक, मिसमी हिल। ये सभी के सभी ये कहाँ मिलेंगे आपको, अरुणाचल प्रदेश, ठीक दोस्तों। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ियों को जो क्रम पाया जाता है पश्चिम से पूरब की ओर, उसको अरेंज करिए। तो आप बताएंगे डफला की पहाड़ी, मिरी की पहाड़ी, अभोर की पहाड़ी और मिसमी की पहाड़ी। अगर आप देखेंगे यहाँ मिसमी की पहाड़ी जो है ये सबसे अधिक ऊंचाई पर मिलेगा, ठीक। तो ये क्या है, यहाँ सर्वाधिक ऊंचाई पर, ठीक, सर्वाधिक ऊंचाई पर इनमें कौन मिलेगा आपको, मिसमी की पहाड़ी मिलेगा। इसकी जो एक चोटी है कडाफा बूम है, कडाफा बूम इसकी एक चोटी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया एक 4th नंबर। आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। यहाँ पे ये मिलेगा पटकई बूम मिलेगा, ये पटकई बूम है, ठीक, पटकई बूम। ठीक, तो पटकई बूम जो है किन 2 देशों के मध्य जो है ये इसको पढ़ना है, नेचुरल बाउंड्री बनाता है, नेचुरल बाउंड्रीज यानी कि प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। तो आप बता सकते हैं इंडिया और म्यांमार, ठीक, यानी इंडिया म्यांमार के मध्य जो एक नेचुरल बाउंड्रीज का काम करता है पटकई, ठीक। इसको इसके विस्तार को लेकर के क्वेश्चन है, इसका विस्तार है, ठीक, इसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में मिल जाएगा, नागालैंड में मिल जाएगा, असम में मिल जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम, जिसे असम के नाम से जाना जा रहा है, यहाँ पर इसका विस्तार मिल जाएगा, ठीक है। तो पटकई बूम किसके बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है, इंडिया यानी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच, इंडिया मतलब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश समझेंगे, ठीक है। विस्तार अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम जैसे राज्यों में है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये तो 5वां नंबर था, ये है 5वां नंबर था पटकई बूम, 5वां नंबर। 6 नंबर यहाँ पे देखते हैं, पटकई बूम के दक्षिण में जो पहाड़ी मिलता है, ठीक, इसको बोलते हैं नागा की पहाड़ी और इंग्लिश में नागा हिल के नाम से जानते हैं, ठीक। तो नागा की पहाड़ी कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नागा लैंड में मिलेगा, ठीक। सारामती क्या है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक। और यही पूर्वोत्तर भारत, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न इंडिया, सबसे ऊंची
चोटी। ठीक, तो क्या मिलेगा आपको? सरामती मिलेगा। तो सरामती किस पहाड़ी में स्थित है? नागा की पहाड़ी में स्थित है, यानी नागालैंड में ये चोटी मिलेगा। ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब आते हैं 7वें नंबर पर। ठीक, यहाँ पर ये 7वां नंबर, अभी आप नागालैंड देख रहे थे। नागालैंड के दक्षिण में क्या मिलेगा? मणिपुर मिलेगा। ठीक है, तो 7वां नंबर क्या है? मणिपुर है, मणिपुर। और कहाँ पे होगा ये? मणिपुर राज्य में होगा। किस राज्य में है? मणिपुर राज्य में है। और यहाँ से जो डाटा पूछा जाता है, लोकटक झील, लोकटक झील या लेक। ठीक, तो पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, मीठे पानी का झील कौन सा है? लोकटक झील है। ठीक, और डाटा, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लामझाओ। ये कहाँ मिलेगा? ये लोकटक झील में मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम किबुल लामझाओ के नाम से जानते हैं, किबुल लामझाओ, ये किस झील में मिलेगा? लोकटक झील में। हाँ, ये अलग बात है, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान इसलिए कहा जाता है। इस लोकटक झील में छोटे छोटे द्वीप भी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनकी डालियाँ, टहनियाँ क्या होते हैं, पत्ते क्या होते हैं, उस द्वीप में गिरे होते हैं, उस जलीय क्षेत्र में गिरे होते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक, और आप समझ लें, किबुल लामझाओ जो नेशनल पार्क है, इसी में जो हिरन पाया जाता है, ये विशेष प्रजाति की हिरन यहाँ पे है, इसका नाम क्या है? संगाई हिरन। ठीक, ये नेशनल पार्क संगाई हिरन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक दोस्तों, तो ये 7 नंबर में आप मणिपुर देख लें, और 8 नंबर में यहाँ पर ये 8 नंबर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। ठीक, अगले पेज पे देखते हैं इसको। 8 नंबर, यहाँ पर आपको मिलेगा मिजोरम। मिजोरम में जो पहाड़ी मिलेगा उसको बोलते हैं मिजो हिल, मिजो की पहाड़ी। ये क्या है? मिजो की पहाड़ी है। ठीक है, विस्तार पूछा जाएगा, विस्तार किस राज्य में है? तो आप बताएंगे मिजोरम। ठीक, और इसकी जो चोटी है, इसी में आपको मिलेगा ब्लू माउंट, ब्लू माउंट, नीला पर्वत हिंदी में लिखा रहता है, जबकि इंग्लिश में ब्लू माउंट यानी नीला चोटी। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर, 9 नंबर में आपको मिलेगा त्रिपुरा राज्य में त्रिपुरा हिल मिलेगा। देख लें यहाँ पर। ठीक, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर, ये क्षेत्र क्या है? 9 नंबर है। ठीक, तो विस्तार पूछा जाएगा, कहाँ पे मिलेगा? तो आप क्या बताएंगे? त्रिपुरा मिलेगा। और त्रिपुरा आप जान ही रहे हैं, 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। किसके साथ बनाता है? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ जो है 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो देख रहे हैं, ये 10 नंबर मिकीर की पहाड़ी, और इधर जो है, इधर 11 नंबर रेगमा की पहाड़ी, और बरेल की पहाड़ी। ये जो देख रहे हैं आप बीच में, ये
ये तो 6 नंबर क्या था, नागा की पहाड़ी था। 7 नंबर क्या था, मणिपुर की पहाड़ी था। देख रहे हैं, ये 6 और 7 इसी के बीच में क्या मिलेगा, बरेल की पहाड़ी। तो यहाँ से वापस आते हैं। तो हाँ दोस्तों, हम लोग देख रहे थे त्रिपुरा हिल। ठीक है, त्रिपुरा हिल का विस्तार कहाँ मिलेगा आपको, त्रिपुरा मिलेगा। ठीक, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, पूर्वोत्तर भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश की तरफ 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। क्या बनाता है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 3 तरफ से कौन करता है, त्रिपुरा करता है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, इसके बाद आते हैं 10 नंबर। ठीक, 10 नंबर में आपको मेकेर की पहाड़ी, मेकेर हिल, और 11 नंबर में आपको क्या मिला था, रेगमा की पहाड़ी, रेगमा हिल। ठीक, ये दोनों कहाँ पर मिले आपको, असम, असम या असम में मिले। ठीक है, कहाँ मिला, असम मिला। ठीक, और ये आ जाइए 12 नंबर। 12 नंबर में आपको जो पहाड़ी मिल रहा था, कौन सा पहाड़ी मिल रहा था, बरेल की पहाड़ी मिल रहा था, बरेल की पहाड़ी। और बरेल की पहाड़ी आप एक बार देख लें यहाँ पे फिगर में, यहाँ पर। ठीक, ये देख रहे हैं बरेल की पहाड़ी। ठीक है, तो इसका विस्तार तो असम में मिल रहा है, साथ में आपको मणिपुर और नागालैंड, और इन दोनों पहाड़ियों के मध्य क्या कर रहा है, डिवाइडर के रूप में भी कार्य कर रहा है। ठीक, इनको विभाजन करता है इसका, किसका, नागा की पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी का। ठीक है, तो डाटा आपका ये हो गया। यहाँ से बरेल की पहाड़ी किसको अलग कर रहा है, ये बरेल की पहाड़ी किसको अलग कर रहा है, नागा की पहाड़ी को अलग कर रहा है, और मणिपुर की पहाड़ी को अलग कर रहा है। ठीक दोस्तों, ठीक, तो बरेल की पहाड़ी नागा की पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी को अलग करता है। ठीक, इसका विस्तार आप असम में भी देखेंगे, और नागालैंड में भी इसका विस्तार आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद आते हैं मेघालय का पठार। क्या पढ़ना है, मेघालय प्लेटू पढ़ना है, मेघालय पठार पढ़ना है, मेघालय पठार। ठीक, मेघालय पठार में कुछ इस प्रकार से आप देख लें। तो मेघालय के पठार में आपको 3 पहाड़ी, गारो की पहाड़ी, खासी की पहाड़ी और जयंतिया की पहाड़ी नजर आ जाएगा। ठीक है, इसका पूर्व पश्चिम विस्तार सीक्वेंस पूछा जाता है। तो ये है गारो हिल, गारो की पहाड़ी, खासी हिल, खासी की पहाड़ी, और यहाँ पर है जयंतिया हिल, जयंतिया की पहाड़ी। ठीक दोस्तों, और मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है, इसलिए इसको शिलांग पठार के नाम से भी जानते हैं, शिलांग पठार। ठीक है, और यहाँ पर देख लें, ये है राजमहल,
गैरो गैप, राजमहल गैरो गैप, या मालदा गैप जो वेस्ट बंगाल में है, मालदा गैप के नाम से जाना जाता है इस वाले क्षेत्र को, ठीक। और यहाँ पे मिलेगा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार मिलेगा, ठीक। और छोटा नागपुर पठार जो है आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा और भी देख लें यहाँ पर, इसी में आपको मिल जाएगा मोहसिन राम, क्या मिलेगा, मोहसिन राम मिल जाएगा, और चेरा पूंजी मिल जाएगा, मोहसिन राम और चेरा पूंजी मिल जाएगा, ठीक है। खासी की पहाड़ी, ठीक दोस्तों। और इस पहाड़ी के पास में जो जयंतिया की है, क्या मिल जाएगा, शिलांग मिल जाएगा, इसकी राजधानी मिल जाएगा शिलांग। और गारो में भी, गारो में ही एक चोटी है नौकरेक, क्या है, नौकरेक, ये चोटी है, ठीक। और थोड़ा समझ लें मेघालय का पठार, तो मेघालय का पठार किसका भाग है, प्रायद्वीपी भारत का भाग, मेघालय का पठार प्रायद्वीपी भारत का भाग है, ठीक दोस्तों। और प्रायद्वीपी भारत का भाग था तो अलग कैसे हो गया, तो आप देख रहे हैं मालदा गैप देख रहे हैं, इसी मालदा गैप के कारण क्या हुआ है, ये अलग नजर आता है, मालदा गैप के कारण ही ये मेघालय का पठार नजर क्या आता है, नजर आता है, ठीक। और एक अगर भाग में प्रायद्वीपी भारत का भाग है, ठीक है। इसके बाद आपको ये पठार पूछा जाए किसका भाग है, छोटा नागपुर पठार से क्या हुआ, ये छोटा नागपुर पठार का ही भाग कह सकते हैं, या प्रायद्वीपी भारत का ही भाग है मेघालय का पठार, ठीक दोस्तों। अब सवाल उठता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, यही कि जो माशिन राम है, माशिन राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है माशिन राम, ठीक। यहाँ पे जो वर्षा मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया था 1141 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड किया गया। तो सवाल ये उठता है कि माशिन राम में विश्व का सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा क्यों होता है माशिन राम में। इसे समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, माशिन राम है, थोड़ा सा देख लें। और यहाँ पर है प्रायद्वीपी भारत, प्रायद्वीपी भारत, इसको थोड़ा सा हम अलग तरीके से बना रहे हैं, समझ लें। और ये है विषुवत रेखा, क्या है, विषुवत रेखा, और इसके दक्षिण में ये 30 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा। यहाँ से जो व्यापारिक पवन है, कुछ व्यापारिक पवन ऐसे, ठीक, ये। और यहाँ पे देख रहे हैं अरब सागर, अरेबियन सी देख रहे हैं, अरब सागर है, और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो जो व्यापारिक पवन है, व्यापारिक पवन ही विषुवत रेखा को पार कर कैसे हो जाते हैं, दक्षिण पश्चिम पवन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक। और यही दक्षिण पश्चिम पवन यहाँ से टकराकर दो शाखाओं में विभाजित होता है, एक शाखा आता है बंगाल की खाड़ी। तो दक्षिण पश्चिम पवन को ही क्या बोलते हैं, मानसूनी पवन कहा जाता है।
और यही मानसूनी पवन बंगाल की खाड़ी से होकर के कहाँ पहुँचते हैं? मेघालय के पठार। और ये जो कीपानुकार आकृति है किसका? मेघालय का पठार का। ये मेघालय पठार का। इसी पठारी क्षेत्र में क्या होता है? फर्श करके एक गोल गोल चक्कर लगाते हैं, ठीक। और इनके दीवारों से टकरा कर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। और फिर इस तरीके से एक शाखा यहाँ से और एक शाखा ऐसे निकल जाता है और ये पहुँच जाता है कहाँ पर? चीन में पहुँच जाता है, ठीक दोस्तों। तो मेघालय के पठार का कीपानुकार आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन ये गोल गोल फंसकर ये टकरा कर पर्वतीय वर्षा करते हैं। कौन सा वर्षा करते हैं? पर्वतीय वर्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होता है पर्वतीय वर्षा के रूप में ही होता है, ठीक। तो यहाँ से टकरा कर अधिक से अधिक वर्षा करते रहते हैं, ठीक। तो विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है मासिनराम क्यों बना हुआ है? ठीक, अभी भी यही चल रहा डाटा, क्योंकि इसका आकार कैसा है? कीपानुकार आकार है, इसके कारण यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है, ठीक दोस्तों। तो ये रहा पूर्वांचल की पहाड़ियों से संबंधित विशेष जानकारी। इसके बाद जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। क्या होगा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहेगा। हाँ, एक जानकारी लेक्चर 1 जो आपको वीडियो यूट्यूब पे डाला गया है उसमें आप अक्षांश रेखा से संबंधित जानकारी है, जिसमें विषुवत रेखा इक्वेटर के विषय में जानकारी दिया गया है। लेक्चर 2 आप देखेंगे तो उसमें कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा, आर्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका सर्किल से संबंधित विशेषताएं दिए गए हैं। 2 बार नदियाँ, इनको कहाँ काटता है, कुछ इस प्रकार से प्रश्न है। लेक्चर 3 आप देखेंगे देशांतर रेखा से संबंधित। देशांतर रेखा में आपको इंटरनेशनल डेडलाइन समझाया गया है। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा को समझाया गया है। ग्रीनविच मीन टाइम को समझाया गया है, ठीक दोस्तों। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।